का अगर हवाला दे रहे हैं तो कोर्ट की तरफ से भी तो बार-बार ईवीएम को लेकर जो भी आप लोगों की दलीलें खारिज की गई ना, तो बार-बार चुनाव के बाद हम क्यों कहते हैं कि ईवीएम में घपला हो गया, खेला हो गया, क्यों कहते हैं? फिर कर लीजिए उधर भरोसा, उधर भरोसा कर लीजिए। फिर आप ये बात मैं ये समझना चाह रही हूं, सुनिए नवल जी, मैं समझना चाह रही हूं कि जिस सवाल का जो प्रक्रिया है उसके तहत जवाब मिल गया हर उस इंसान से, चाहे चुनाव आयोग से, कोर्ट की तरफ से, हर तरफ से स्पष्ट है, लेकिन फिर भी आप वो सवाल बनाए हुए हैं, तो क्या आप मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ जो हमारे देश में सीज फायर हुआ है उसके ऊपर जो हमारे राजीव रंजन हैं और दीपक झा है उनकी क्या राय है। जो हमारे राजीव रंजन है वो पक्ष में है और जो दीपक झा है वो विपक्ष में है। तो ये कहा गया है कि भारत के मान सम्मान की सभी को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और एक दूसरे की बातों को काटा है, कुत्ते बिल्ली की तरह इनमें बहसबाजी की, लड़ाई की है। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए राजीव जी, फिर देखिए एक तरफ एक यही ट्रम्प है ना, याद होगा आपको कितने बड़े बड़े इवेंट हुए, नमस्ते ट्रम्प, और कितने बड़े बड़े इवेंट। जब ये इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जब भारत में विकास लाने की बात या एक साझेदारी की बात होती, तब हम इसी ट्रम्प पर भरोसा कर लें। लेकिन अब जब यही ट्रम्प अगर बार बार ये कह रहे हैं जहाज गिरा दिए गए, अगर वो ये कह रहे हैं सीजफायर में उनकी भूमिका है, आप कह रहे हैं ये बात मत मानिए, लेकिन भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे हो रहे हैं, अगर उसको लेकर कोई बात वो कहते हैं तो कहिए हाँ ये बात आप मान लीजिए। तो ये कैसे चुनना है, ये भी जरा समझा दीजिए। देखिए, भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं नरम और गर्म तो रहे ही, लेकिन भारत ने निवेश बहुत ज्यादा किया है। भारत अमेरिकी रिश्तों को समृद्ध बनाने के जो हमारे डिप्लोमेसी की जो कोशिशें हैं वो निरंतरता के साथ जारी। विश्व की एक बड़ी शक्ति ट्रंप आज राष्ट्रपति हैं, कल नहीं रहेंगे, कल कोई दूसरा राष्ट्रपति होगा। इस देश की बड़ी शक्ति है, इसलिए क्या खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं क्या राजीव जी? नहीं, खुलकर बोल रहे हैं हाँ, लेकिन ये मल्लयुद्ध तो नहीं हो सकता है। हाँ? ये मलयुद्ध नहीं हो सकता। मलयुद्ध नहीं हो सर, खंडन करना मलयुद्ध थोड़ी हो जाता है। डंके की चोट पर क्यों नहीं कह रहे कि ट्रंप की कोई भूमिका नहीं है, और सर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाता, उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो जाती? ये भी तो सवाल है ना कि ट्रंप जब कह देते उसके बाद यहाँ पर एक्शन होता है, उसके बाद वो खंडन नहीं हो रहा है। सर बहुत सारे सवाल है जो मैं आगे जरा चलूंगी, क्योंकि 2 और मेहमान उनके पास मैं जा नहीं पाई हूँ, सवालों की बहुत लंबी लिस्ट है। नवल किशोर जी, एक आपसे रिएक्शन, उसके बाद संजीव झा जी आ रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का पूरे शासनकाल 11 साल में यह दिखा है कि संसदीय प्रणाली के पूरे परंपरा को उन्होंने तोड़ा है, बहुसंख्यकवाद में तब्दीली कर दिया। सरकार का मतलब संसदीय प्रणाली में पक्ष और विपक्ष दोनों होता है, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों में। पहली बार यहाँ पर संसदीय प्रणाली के परंपरा को तोड़ा गया है, और ये एक बार नहीं है, कई बार। जो सरकार से सवाल पूछेगा संसद के अंदर या संसद के बाहर, उसको देशद्रोही कहा जाएगा, सरकार विरोधी, जन विरोधी साबित करने का पूरा कोशिश किया गया। जब पुलवामा से लेकर पहलगांव तक जब ये सरकार ने माना कि हमारा जो इंटेलिजेंस फेलियर है, तो उस पर जवाब देने से क्यों कतराती है? पहलगांव पे विशेष सत्र की मांग की गई, जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं बुलाया गया? आप बिहार में जाकर चुनाव का प्रचार कर सकते हैं और विशेष सत्र नहीं बुला सकते हैं। यहाँ पे डाउट लगता है कि आप जन सरोकार के मुद्दों पे या देश के प्रतिष्ठा पे आप किस तरह से कितना ये तो ये इनका पूरा चरित्र रहा है। इसमें बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं है। जो विपक्ष की अपनी भूमिका है वो लगातार वो चाहती है कि जो सरकार है वो जनपक्षीय मुद्दों पे चर्चा करे, सकारात्मक चर्चा करे। और जहां तक अभी तो सवाल है भारतीय विदेश नीति की, पूरे इतिहास में यह सबसे कंफ्यूज विदेश नीति है आज के देश में। ये पूरा देश में चर्चा, पूरा देश ही नहीं, पूरा विदेश में चर्चा का विषय है। कौन क्या कह रहा है, क्या क्लेम कर रहा है, उसमें कोई उसमें तुलना ही नहीं है। तो ये जो स्थिति बनी है, तो सवाल तो बहुत सारे बनते हैं। आप देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट मानता है कि जो टाइमलाइन है 1 महीने का, वो काफी नहीं है। और बिहार का चुनाव अगर 2 महीने बाद है, तो आप 2 महीने पहले ये काम करने की जरूरत क्या है? भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ के लोग पूरे विपक्ष को यह साबित करने में लगे हुए हैं कि यह राजग तत्व हैं, संविधान विरोधी हैं। जो हमने जो बात कही बिहार एसआईआर के संदर्भ में, उन सारी बातों को सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया। उन्होंने सजेस्ट भी किया चुनाव आयोग के कि आपको ये जो पहचान जो 11 डॉक्यूमेंट है वो काफी नहीं है। इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस आपको 3 डॉक्यूमेंट को बताना चाहिए। चुनाव आयोग भी सरकार की तरह ही बिहेव कर रहा है, वो बताने को तैयार नहीं है। इस पे भी कि हम आधार कार्ड मानते हैं कि नहीं, राशन कार्ड मानते हैं कि नहीं, जो एपी कार्ड उन्होंने दिया था, इशू किया था, उसको मानते हैं कि नहीं। नवल किशोर जी, एक बात जानना चाहती हूँ। विपक्ष के सवाल होते हैं, मैंने ये देखा है, आप लोगों के बहुत अच्छे सवाल होते हैं जिस पर वाकई जवाब होने चाहिए।
लेकिन कई बार आप लोगों को इतनी अच्छे से सफाई भी दे दी जाती है, सारी चीजें सामने रख दी जाती हैं, फिर आप कहते हैं नहीं नहीं ये तो सवाल ही नहीं था, अब तो हम दूसरा सवाल पूछेंगे। सर इस तरह जैसे ईवीएम पर, एक सुनिए ना सर, ईवीएम पे जो सवाल उठते रहे हैं उसको लेकर बाकायदा चुनाव आयोग बुलाता रहा कि आइए जरिए आई देख लेते हैं कहाँ गड़बड़ है नहीं गड़बड़ है। आप लोगों ने सवाल पूछा, पूछ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ईवीएम पे बवाल चल रहा है, लेकिन जब बुलाया तो पहुंचे ही नहीं। उसके बाद फिर नया चुनाव आता है, फिर ईवीएम पर बवाल है। सर तो आप लोग सिर्फ सवाल उठाकर यानी पाला छू कर आपको भागना है वहां से, ऐसा चल रहा है क्या मामला? बिल्कुल किसी की बात मानी नहीं है, सबकी बातें काटी जा रही है। देखिए तो कैसा विश्वसनीय, मतलब अगर चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है, आप ये कह रहे हैं चुनाव आयोग ईवीएम टेस्ट के लिए आपको बुला रहा है, आपको उस पर भरोसा ही नहीं ऐसा लग रहा है कि सो रहे हैं। आप फिर किस पर भरोसा करेंगे? तेजस्वी यादव टेस्ट करवाएं तो आप उस पर भरोसा कर लेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए हम जो बात कर रहे हैं स्पष्ट है, उसका जवाब मिलना चाहिए ना। आप अभी ईवीएम पे आपने बात कहा, ईवीएम पे अगर हमारे सवाल 11 साल से जो सवाल उठा रहे हैं वो सही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट को वेरीफाई करने की बात क्यों की? बिना शक के तो हो नहीं सकता। उन्होंने माना ना कि इसमें गड़बड़ी हो सकती है, टेक्नोलॉजी हो सकती है, तो विश्वास के लिए कम से कम 5 बूथों की चर्चा होनी चाहिए, काउंटिंग होनी चाहिए। जब ये चुनाव आयोग कहता है कि यही सर आप कोर्ट का ही अगर हवाला दे रहे हैं तो कोर्ट की तरफ से भी तो बार बार ईवीएम को लेकर जो भी आप लोगों की दलीलें थी खारिज की गई ना, तो बार बार चुनाव के बाद आप लोग क्यों कह देते हैं कि ईवीएम में घपला हो गया, खेला हो गया, क्यों कहते हैं? फिर सर कर लीजिए उधर भरोसा, उधर भरोसा कर लीजिए। फिर आप ये बार बार वो मैं ये समझना चाह रही हूँ, सुनिए नवल जी, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि जिस सवाल का जो प्रक्रिया है उसके तहत जवाब मिल गया हर उस इंसान से, चाहे चुनाव आयोग से, कोर्ट की तरफ से, हर तरफ से स्पष्ट है, लेकिन फिर भी आप वो सवाल बनाए हुए हैं, तो क्या आप एक भ्रम बना रहे हैं लोगों के बीच में? नहीं देखिए दोनों में जो आप कह रही हैं बात अगर सही में होता तो उसमें कोई डाउट नहीं था। चुनाव आयोग रोज परसेंटेज बोल रहा है कि हम इतना अपलोड कर दिए, इतना करा दिए। जमीन से जो ग्राउंड रिपोर्टिंग किया जा रहा है, हमारे भी डीएलए कर रहे हैं। नहीं सर मैं उस पर नहीं पूछ रही, मैं दूसरा सवाल पूछ रही हूँ नवल जी। मेरा सवाल आप ये कह रहे हैं ना ईवीएम पे घपला हो सकता है, गड़बड़ी हो सकती है, उसके लिए आपको चुनाव आयोग ने, मैं एक सवाल जिसका क्लियरेंस जो साफ हो चुकी है तस्वीर, मैं वो समझना चाह रही हूँ। आप लोगों के विपक्ष के सवाल थे ईवीएम खराब है, ये घपला हुआ है, कोर्ट तक मामला चला गया, सब चीजें स्पष्ट हो गई, लेकिन फिर भी आप लोग उस पर माने नहीं ना आपने कोर्ट की सुनी, ना आप चुनाव आयोग की सुन रहे हैं। आपके सवाल यथास्थिति वहीं खड़े हैं, अभी भी ईवीएम खराब है। तो आप अगर सदन में कोई सवाल सुनिए सर, सदन में आप कोई सवाल पूछते हैं, वहां वो जवाब दे भी रहे होंगे आप। राजीव जी फिर देखिए, एक तरफ यही ट्रम्प है ना, याद होगा आपको कितने बड़े-बड़े इवेंट हुए, नमस्ते ट्रम्प, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जब ये इन्वेस्टमेंट की बात, हमारी वीडियो पे क्या कहना है, ये आपको डिबेट कैसी लगी? ऐसी और डिबेट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।